Welcome students to the session of panoramic physics. Today we are going to discuss a very important and interesting topic, that is your self inductance और induction. Students, हम जानते हैं कि अगर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है और किसी कॉइल से कंडक्टर या करंट फ्लो कर रहा है, इफ करंट इज फ्लोइंग, if current, simply I write I, if current is flowing through a coil, it will generate magnetic field. It will generate magnetic field. और जब ये फील्ड किसी एरिया से लिंक करता था, कॉइल के एरिया से अगर इस फील्ड को हम लिंक करवाते थे, तो what happens? That is a flux. When magnetic field is linked to certain area, तो we say that there is a flux. वैसे भी फ्लक्स का अर्थ क्या होता है? अगर हम फील्ड को एरिया से लिंक करवाते हैं, that is known as flux. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ? फ्लोइंग करंट के कारण. If current is flowing, field is generated. Magnetic field. We have already studied about it. And now this magnetic field के कारण जब हम एरिया से लिंक करेंगे कॉइल के, तो फ्लक्स जनरेट होगा. अब आगे क्या है? अगर ये फ्लक्स भी चेंज हो जाए, व्हेन दिस फ्लक्स लिंक टू कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन फ्लक्स लिंक टू कॉइल चेंजेस, अगर ये फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in both ends of coil. स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप इसे समझिए. करंट के फ्लो होने के कारण बना मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड टू एरिया, जब हमने उसको एरिया से लिंक किया, ऑफ द कॉइल की यहां बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? व्हेन दैट इज लिंक्ड टू एरिया, द फ्लक्स इज देयर. फाई से हम उसे डिनोट करते हैं. इस फ्लक्स के चेंज होने से बना ईएमएफ. सो दिस होल फिनोमिना में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है? कॉइल. अब यही बनेगा बेस सेल्फ इंडक्शन का. सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए दीज ऑल थिंग विल बी द बेसिक्स फॉर दैट. ये सब उसके लिए बेस बनेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस विल बी द बेस फॉर योर फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब सेल्फ इंडक्शन से क्या लग रहा है कि कॉइल, अगर सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच फ्लक्स मेड बाय द कॉइल. अब फ्लक्स कौन बना रहा है? फ्लक्स इज मेड बाय कॉइल. तो फ्लक्स मेड बाय कॉइल इज लिंक टू द कॉइल इटसेल्फ. अगर फ्लक्स कॉइल से ही लिंक हो जाए, फ्लक्स मेड बाय द कॉइल इज लिंक्ड टू कॉइल इटसेल्फ, वो कॉइल से ही लिंक हो जाए, कॉइल इटसेल्फ, एंड ड्यू टू दिस लिंकेज ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. व्हेन दिस फ्लक्स इज लिंक्ड, नाउ दिस फ्लक्स इज लिंक्ड, देन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इटसेल्फ. तो ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन. यानी कॉइल ने खुद ही अपने फ्लक्स को चेंज किया, फ्लक्स चेंज होने के साथ ईएमएफ आया, ईएमएफ ने उस फ्लक्स के कारण को, जिस कारण वो चेंज हो रहा है, उससे अपोज करना शुरू कर दिया. वी हैव स्टडीड इन लेंज लॉ. तो बेसिकली ये फिनोमिना क्या है? अपने आप से ही कॉइल फ्लक्स को चेंज कर रही है और अपने ही मोशन को अपोज कर रही है. चेंज कैसे हो रहा है? करंट की वेरिएशन से. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट के कारण ये चेंज आ रहा है, एंड दिस फिनोमिना इज योर सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन. तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. व्हेन आई इंक्रीजेस, अगर हम बात करें, अगर आई इंक्रीज हो रहा है, व्हेन आई मींस करंट इज इंक्रीजिंग. सारा फिनोमिना कैसे हो रहा है स्टूडेंट? करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से. सिंपल सी बात है, करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे. वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फ्लक्स के कारण, वेरिएशन के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड देयर इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन यहाँ कॉइल अपने आप ही फ्लक्स बना रही है, लिंक टू इट्स ओन सेल्फ. तो इस फिनोमिना का नाम पड़ गया सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस.
When I increases, EMF appears across the coil. EMF appears across the coil in the direction such that it opposes the increase. अगर coil में current increase हो रहा है, suppose if current is on this increasing side, then EMF is opposing it. This is current, this is EMF. अगर किसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं, अगर करंट उसमें इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी अपोज इन द डायरेक्शन, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट. और अगर डिक्रीज हो रहा है करंट, अगेन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ. तो बोथ केसेस में चाहे करंट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ईएमएफ विल बी देयर इन द कॉइल इटसेल्फ. दिस इज बेसिकली योर सेल्फ इंडक्शन का ये फिनोमेना है. अब हमें क्या पता चला सेल्फ इंडक्शन से कि फ्लक्स बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के बढ़ने घटने पर. मींस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट. करंट के बढ़ने और घटने पर फ्लक्स डिपेंड करता है. इट मींस कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. And to remove this proportional, we have introduced a constant, that is, this is known as, this L is coefficient of self induction. So this represent coefficient of self induction. अब phi की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस कोफिशिएंट पर. मान लीजिए करंट 2 एम्पियर्स है लेकिन फ्लक्स वहां पे 200 आ जाता है, इसका मतलब कांस्टेंट सेल्फ इंडक्शन L की वैल्यू ज्यादा है. तो इट मींस इसकी वैल्यू पे कोफिशिएंट वैल्यू हैज की रोल इन डिटरमाइनिंग द फ्लक्स फाई. तो कोफिशिएंट का की रोल है फ्लक्स को डिटरमाइन करने में. सो this is your coefficient of self induction. Now we will be talking about its units, dimensions and how the self induction is studied for a solenoid. Students, so value of coefficient of self inductance depends upon number of turns of the coil, area of cross section of coil and nature of coil. इस पे डिपेंड करती है self induction. Now we know self induction में EMF is your d phi upon dt. Before that coefficient of self induction जो हमने अभी डिस्कस किया था, that is we have already discussed that phi is proportional to I and phi is equal to Li. Now for very simplicity अगर हम self induction की बात करें, it is now phi upon I. If I is 1, अगर करंट यूनिटी है तो उस कॉइल में फ्लक्स विल बी इक्वल टू योर सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स इफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, इसमें यूनिटी करंट पास हो रहा है या 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, सो दिस विल बी देयर. आल्सो वी नो ईएमएफ इज d phi upon dt. नाउ हियर E is equal to d upon dt. In place of phi you will write now Li. It comes out to be L di upon dt. And if this current is unity, that is again 1, then coefficient is equal to change in EMF, that is L equal to minus E. So its unit is named after the name of a scientist, just to give him an honor, that is Henry. 1 Henry is your unit of self induction, Webers per ampere. Students, basically सेल्फ इंडक्शन का एक और नाम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर. दिस इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने अभी देखा था कि ये अपने ही कॉइल में फ्लक्स लिंक करवाता है, अपने साथ फ्लक्स को लिंक करवा रहा था, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड देयर ड्यू टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट. सो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक और नाम है, सेल्फ इंडक्शन का एक और नाम है, दैट इज आल्सो नोन बाय द नेम inertia of electricity. You have to remember it. And because sometimes in exams the question comes, what is inertia of electricity? अगर आपको मालूम होगा तो then you can easily आप इस चीज को समझ सकते हैं कि what is inertia of electricity.
Otherwise many people get confused with this concept, inertia of electricity, ये कहाँ से आ गया question. So this is basically your self induction only. Dimensional formula. Now हम जानते हैं E is L di upon dt. From there we know L is equal to E dt upon di. Now students, EMF is work upon charge, that is W upon Q, and dt upon di. Basically dt upon di represent T and this is a current. So you can write it simply a T in place of work. Now you write dt upon di. In place of work we will write ml2 T minus 2. This is a dimensional formula for work. In place of charge you will write AT. In place of dt it will be T, and in place of di it will be A. In place of di it will be A. Now students, the formula comes out to be M1 L2 T minus 2, and here of course your A will be minus 2. A is minus 2. So this is the dimensional formula for your self-induction. Now students, coefficient of self-induction for a long solenoid will be the coefficient derivation, simple derivation of coefficient of self-induction for a simple solenoid की अगर बात करें, so what will be the basically derivation. You know solenoid, no need to tell you. Reason being you have already done this solenoid concept. Solenoid के लिए वो क्या होगा? What this is a solenoid. Here it is a current flowing through it. Now due to this magnetic field will be generated in solenoid, like that something. Now students, simplicity हम देखते हैं phi equal to Li, we know it already. Let n be the number of turns of solenoid, और हर टर्न का एक एरिया है. Here the area is your pi r square. For simplicity हर एक एरिया को will take it in circular, that is your pi r square. Now n is number of turns and total turns is capital N. Total turns is capital N per unit turn, and L is the total length. Let L is the total length of this solenoid. पूरी length L मान लिया हमने. Now students, N upon L, that is per unit length, it is equal to N, and from here you can write simply N is total number of turns is equal to number of turns into पूरी length में कितनी turns हैं उसके बराबर हो जाएगी. Now we know that magnetic field due to solenoid from our previous knowledge, that is equal to mu naught Ni. ये हमारा result था magnetic field का. Now flux linked to this field. Now flux linked to this field is B into A. That is your B into mu naught Ni. That is that is your B into A mu naught Ni A. Mu naught Ni A is the total flux linked to it. Mu naught Ni. Let me write it here. Now students, we know that flux is mu naught Ni A. Now flux linked to all the turns. ये तो एक टर्न से लिंक था. ऐसी n टर्न्स हैं जो obviously it will be mu naught Ni A. Total टर्न्स में क्या आएगा? Mu naught Ni A. But we know n क्या है? N into L. So mu naught Ni A, इसको रिप्लेस कर देंगे n into L से, तो ये बन जाएगा mu naught n square I A. This is your flux. Now हम जानते हैं इंडक्टेंस क्या होता है. That is phi upon current. That is phi upon I. L is phi upon I. So here the coefficient of inductance is phi upon I. Now what is phi here? Phi comes out to be your mu naught n square IAL upon I. I get cancelled. We are left with mu naught n square AL. This is your inductance. एक तो ये तरीका है इसे लिखने का. दूसरा, you know it already that n equal to NL, और वहां से हम n की जगह क्या लिख सकते हैं?
You already know n किसके बराबर था, it is equal to nl. From here we can write n की जगह यहाँ लिख सकते हैं students n upon l. Here this l represent your coefficient of inductance. Inductance. You can write it as a coefficient of inductance. This l represent length. ये length represent कर रहा है, ये represent कर रहा है coefficient of inductance. Now if you put this value here, now it becomes Li लिखने का मतलब है coefficient of inductance. Now this value represent mu naught, यहाँ लिख सकते हो आप n square upon that is your l square, l से l cancel, mu naught n square, you can write it like that also. This is inductance. Li for inductance. या तो आप इसको simply Li करके just you can write here this is for coefficient of self induction. So this is the phenomena and this is the derivation. So students, we have learned that self induction कैसे हुआ था, फ्लक्स कैसे कॉइल ने अपने आप फ्लक्स लिंक विद्युत को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस किया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट के कारण ईएमएफ ने उसे अपोज किया था, एंड सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना वाज देयर and its units and dimensional formula be studied, and now the derivation of phenomena of self induction on the basis of example of solenoid. Student, go through it thoroughly. Till then, revise and stay tuned